चलो, अच्छी बात है कि तुम भी फोन के बगैर दिखाई दे रही हो। ये बासठ के साथ ज्यादा इन्वॉल्व मत होना। ऐसे लड़के ना पहले दिमाग खराब करते हैं और फिर जिंदगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप इतना तैयार होके कहाँ जा रही हैं? तुम्हें बताया तो था कि अब मुझे काम है। आपी, आपको ना मैं अभी 1-2 दिन से नहीं जानती हूँ, बचपन से जानती हूँ। इतना तैयार होके तो आप तब जाया करती थी जब जहाज़ेब आपकी जिंदगी में था। क्या हुआ? रंग क्यों उड़ गया? एक मिनट, आप वाकई जहाज़ेब से मिलने जा रही हैं? खुशबू, देखो, छोटी हो ना छोटी रहो, फालतू की बकवास मत करो। और उस रात को भी जहाज़ेब की कॉल आई थी ना आपके पास? मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है ना कि मैं लाइनर लगा रही हूँ तो मुझे बीच में डिस्टर्ब नहीं किया करो। अब देखो एक आंख छोटी लग रही है। ओहो, इतने गौर से देखता है। खुशबू, बकवास बंद करो। बताओ ना। एक तो मेरी चीजें नहीं मिल रही, ऊपर से तुम्हारी ये बकवास। खुशबू, मेरे सिल्वर वाले इयररिंग्स कहाँ हैं यार? उठाती हो तो फिर रख भी दिया करो ना। अब ये पहनने पड़ेंगे। अब बैग ढूंढो। चार्जर ढूंढ रही थी। यहाँ कौन सा चार्जर है? अच्छा, मुझे लगा यहीं रखा हुआ है चार्जर। आई एम गोइंग। हाय बासिल, हाउ आर यू? यस, आई एम रेडी। आ जाओ लेने। श्योर। छोटी, गई नहीं तुम अभी तक? जा रही हूँ फ्रेंड के साथ। अरे ये क्या, वॉच कहाँ है? पता नहीं कहीं रख के भूल जाऊंगा मैं ढूंढूं? ना जी, आप पढ़ाई करो। बड़ा आदमी बनना है, वरना रोज के ताने खाने पड़ेंगे मेरी तरह। तुम खाओ ताने। आई एम ऑन अ डाइट। डाइट की बच्ची, दरवाजा खोलो। इस बार भी इतना ही बजट आया है बस। वही तो देखें काम कितना ज्यादा है। जरा ये मेमो पे नजर डालें आप, और टारगेट चेक करें इस साल का। मतलब कितने मॉन्यूमेंट्स का रिपेयर का काम होगा से लेकर टूरिज्म में कितना इजाफा चाहिए, सब लिखा है। जिस हिसाब से टूरिज्म में इजाफा करना चाह रहे हैं, उस हिसाब से बजट का 30 नहीं तो कम से कम 20% तो बढ़ना ही चाहिए था। वही ना। सिद्दीकी साहब, इस बार ये मॉन्यूमेंट की मुरम्मत का काम कराना जरूरी है, और आपको पता है वो सब मेरे अंडर में आता है। तो नतीर साहब को उसकी बजट एलोकेशन में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। पिछली बार भी सबसे ज्यादा बजट आपको ही एलोकेट करके दिया था। हाँ, लेकिन माजरत के साथ आपकी प्रेजेंट की गई रिपोर्ट में ज्यादा काम दिखाई नहीं दिया मुझे। कैसी बातें कर देते हैं आप। आपकी ये बातें मुझे कभी कभार हैरान कर देती हैं और इस वक्त बहुत परेशान कर रही हैं। अरे भाई, आप खुद जानते हैं, समझदार हैं, ये मॉन्यूमेंट की मुरम्मत का काम, इसमें कॉन्ट्रैक्टर को फीस अलग और कमीशन अलग देना पड़ता है। और जितना छोटा सा चुन्नू सा बजट मुझे दिया गया था, मैं तो सारा वक्त यही सोचता रहा कि इनको फीस दूं या कमीशन। लेकिन फिर भी बाकियों के निस्बत
हमने सबसे ज्यादा काम करवाया था। हाँ भाई, किस काम की बात हो रही है? अरे सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बस वो बजट आया था ना सर, तो उसी का फंड एलोकेशन का काम चल रहा है। हाँ, आज आना था ना? हाँ, सही है। तो एक काम करें सिद्दीकी साहब, आप एक एक्सेल की शीट बना लें और साइन करने से पहले मुझे दिखा दीजिएगा। आपका हिसाब कभी कभार कच्चा रह जाता है। लेकिन मैंने तो उसी हिसाब से बनाया है सर, जो आपने मुझे पिछले साल समझाया था। यार, पिछले साल कुछ और हिसाब था, हाँ इस साल कुछ और है। हर साल एक जैसा तो नहीं होता ना। लेकिन आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, दिल लगा कर काम करते हैं, तो अपना कोई बोनस वगैरह रखना हो तो रख लीजिएगा, फिर मुझसे कोई शिकायत ना करे बाद में। समझा दीजिएगा। बहुत बहुत मेहरबानी सर, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है। अच्छा, वैसे सिद्दीकी साहब, साहबजादे कैसे हैं आपके? मुलाकात करवानी थी आपने, क्यों शर्मा रहे हैं इतना? भाई मुलाकात करवाएं, मिलवाएं मुझसे। आखिरकार इस महकमे को नौजवान खून की सख्त जरूरत है। हाँ, मिलवाएं, करते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी आपने। बस सर वो अचानक से उसकी तबीयत जो है वो थोड़ी ख़राब हो गई थी। मतलब जैसे ही संभलेगी वो आ जाएगा सर, तो ज़रूर आएगा। आजकल के नौजवान ये बाहर का खाना पीना खाते हैं, ज़ाया कर रहे हैं अपने आप को। नो ऑफेंस, लेकिन फास्ट फूड जो है ना जहर है। समझाएं लड़के को। जी जी सर, बिल्कुल। ठीक है। ठीक है सर। क्या आदमी है, वाह। देखो ठीक बात कह के गए, फास्ट फूड जहर है। दिख रहा है उन्हें साहब। चलो अब ईदी का सुन के खुश हो जाओ। हमारी कैसी ईद, कैसी शबे बारात। तो ये पर्दा पोशी के लिए जो ईदी रखने का कह के गए नजीर साहब, उसी को सोच के ईद मना लीजिए। मतलब मैं बात ही नहीं करता आपसे, समझ नहीं आता आपको। अरे नहीं नहीं हुनैन साहब, ये मेरे बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी अमानत में खयानत करने से बरकत जाती रहती है। तब हलाल का 1000, हराम के 1,00,000 से बेहतर होता है। मिस्टर सिद्दीकी असिस्टेंट मैनेजर, जिस मोटरसाइकिल पर आप आते जाते हैं ना, उसका हशर अच्छी तरह देखा है मैंने। बुरी तरह गल सड़ रही है। किसी दिन चलते चलते खुल गई ना तो सड़क पर गिर जाएंगे और मोहल्ले के बच्चे चीख चीख के आवाजें लगाएंगे, मोटा पेट, सड़क पे लेट, गाड़ी आई, फट गया पेट। बिल्कुल नहीं, काम करवाना है उसका, इंशाल्लाह जल्दी करवाऊंगा। ईमानदारी से एक बात बताइए सिद्दीकी साहब, सच सच बताइएगा, ये आपके खर्चे आपकी आमदनी से कम है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। और वक्त के साथ साथ तो खर्चे भी बढ़ते ही जा रहे हैं, बस जैसे तैसे चल रही है। और ये सब क्यों हो रहा है पता है? सिर्फ इसलिए कि आप अपने हक की कमाई को छोड़ देते हैं, जाने देते हैं बस। आप मतलब ऊपर की रकम को हक की कमाई कहते हैं? तो क्या बात करते हैं हुनैन साहब? नहीं तो क्या नहीं है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप एक बात बताइए, ये जो दिन रात हम दिल लगा के मेहनत करते हैं, इतना वक्त लगाते हैं इस इदारे में, और ये इदारा महीने के आखिर में सैलरी के नाम पे चंद रुपए हमारे हाथ में थमा देता है, क्या ये मेरी तुम्हारी मेहनत के हिसाब में ठीक है, सही है? है तो नहीं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। तो करें ये कि अपना जहन बनाइए। ये हक, हलाल, हराम, ये सब बहुत पेचीदा बातें हैं सिद्दीकी साहब, उतनी आसान नहीं है जितनी आसानी से आप कह देते हैं और सोच लेते हैं। जरा सोचिए। वैसे भी घर में आधी से ज्यादा बेबरकती तब होती है जब आपकी बीवी आपसे खुश ना हो। अब
कौन सी ऐसी औरत होगी जो इतने चंद रुपयों में गुजारा करके खुश रह सके? होगी कोई? इसीलिए जरा जरा सोचिए, रिटायरमेंट के दिन करीब आ रहे हैं आपके, थोड़ा दूरअंदेशी से काम लीजिए, कुछ अपना ख्याल कीजिए और थोड़ा हमारा भी। दीदी के बारे में सोचिएगा जरूर।